बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शादी का घर था, दुल्हन को शादी करके अपने साथ अपने घर लेके आया, समझाया, बहुत प्यार से बताया, घर के असूल बताए। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब आंख खुली तो सब कुछ मलिया मेट था, हर चीज खत्म थी, परेशानी का आलम था कि शादी वाले घर में सिर्फ मातम बिछ गया। ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई उस घर में, ऐसा कौन सी बात हो गई कि सब जो है मलिया मेट हो गया और वो लोग हक्के बके रह गए। किस किस्म की दुनिया में लोग हैं, किस किस्म की दुनिया में साजिशें हैं, लोगों के मफाद क्या हैं, इसके बारे में मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब इस व्लॉग का हिस्सा बनिए और देखिए और बचिए कि दुनिया में अब कैसे कैसे काम होने लग पड़े हैं कि लोग जो हैं अपनी इज्जतों की भी परवाह नहीं करते। गुजरावाला का रहायशी है, ये दो भाई हैं, एक का नाम इब्रार है, एक का नाम शहजाद है। जो इब्रार है वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। उसका छोटा भाई जो शहजाद है वो 30 साल का है। कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, कहीं पे भी जाते हैं रिश्ता देखने के लिए तो जो रिश्ता है वो नहीं होता। ऐसा आहिस्ता उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो 30 साल का हो जाता है। वही गली मोहल्ले में हर किसी को कहा जाता है, रिश्ते कराने वालों को भी कहा जाता है हर बंदे से कि जी कोई रिश्ता हो तो बताइएगा, शहजाद का रिश्ता करना है, हम लोग बहुत परेशान है, इसकी उम्र गुजरती जा रही है। हालांकि ये दोनों भाई जूतों वाली दुकान पे काम करते हैं, अच्छा रोजगार कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्ता नहीं हो रहा। वहीं पे एक सुरैया नाम की औरत मोहल्ले में है, रिश्ते करवाती है। वो कहती है कि एक जो लड़की है मैंने देखी हुई है, बड़ी अच्छी है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, मिलवा देती हूँ ताकि रिश्ता हो सके। उन लोगों को भी रिश्ते की जल्दी है। दोनों कहती हैं, दोनों जो भाई हैं वो इतफाक करते हैं इस बात पे। और जो इब्रार है वो अपनी बीवी को लेकर रिश्ता देखने चला जाता है। तो वहां जाता है तो क्या देखता है कि लड़की जो है सोबिया वो उनको बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं ठीक है, हमें जो लड़की है अच्छी है, खूबसूरत है, हमें पसंद है। और 3,000 रुपया निकाल के उसके हाथ पे रख देते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। पता चलता है कि लड़की का तो ना कोई बाप है ना भाई है। बाप जो है वो बचपन में ही लड़की का फौत हो चुका था और भाई था नहीं, माँ दोनों माँ बाप की अकेली ही बेटी थी, तो बाप फौत हो चुका है। वो लोग घर आते हैं, घर आके बताते हैं शहजाद को कि हमने तुम्हारा रिश्ता कर लिया है, ये देखो लड़की की तस्वीर, लड़की बहुत खूबसूरत है, हम 3,000 रुपया भी दे आए हैं। थोड़ा टाइम गुजरता है तो वो बार बार फोन करता है शहजाद और कहता है कि पता करें कि जी रिश्ता जो है उन लोगों ने मंजूर किया है कि नहीं किया। इसी दौरान में जो है रिश्ते करवाने वाली जो है उसका फोन आता है। वो कहती है कि लड़की वाले कहते हैं कि कल हम आपके घर आएंगे, रिश्ता देखेंगे, लड़के को देखेंगे, आपका घर बार देखेंगे तो फिर हम लोग रिश्ते पे हाँ कर देंगे, इतनी जल्दी हम नहीं बता सकते। सुबह जब वो औरत आती है रिश्ता देखने के लिए तो वो कहती है, घर बार देख के कहती है कि ठीक है मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ऐसा करते हैं कि हम लोग जो, मैं तो खुद बीमार रहती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मुझे शुगर की मरीज हूँ, मेरे डायलिसिस होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो आप ऐसा करें इसी हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले जाए ताकि मैं अपने फर्ज से फारिग हो सकूँ, क्योंकि मैं एक बीमार औरत हूँ। पहले तो वो दोनों भाई बड़े परेशान होते हैं, फिर कहते हैं कि इतने काम हैं, फिर वो कहते हैं चले कोई बात नहीं, अल्लाह जो है वो बड़ा मददगार है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ऐसा करते हैं कि आप जाते हैं और जाके सोबिया का साइज लेके आते हैं, कपड़े सिलने के लिए देते हैं ताकि शादी पे जो उसने सूट पहनना है वो तैयार हो जाए। जब वो जो उसकी भाभी है शहजाद की, सोबिया के घर कपड़े लेने के लिए जाती है, साइज लेने के लिए जाती है, तो जो सोबिया की माँ है वो कहती है कि ऐसा करें कि बच्ची है, बच्ची ने अपनी मर्जी से कपड़े पहने हैं, तो ऐसा करें कि आप बच्ची को कैश दे दें, बच्ची अपनी मर्जी से कपड़े ले लेगी और अपनी मर्जी से पहनेगी। आपके लाए हुए कपड़े, पता नहीं आजकल मॉडर्न जमाना है, बच्ची मेरी को पसंद आए कि ना आए। वो जब घर जाके बताती है तो उसके दोनों जो है मियाँ और देवर कहते हैं ठीक है, ये बात उनकी भी ठीक है, उसी ने कपड़े पहने, आप ऐसा करें कपड़ों के नाम पर उसको कुछ रकम दे दें ताकि वो अपनी मर्जी से अपने कपड़े खरीद सके। कपड़े खरीदने के बाद जब शादी की बात आती है तो वो औरत कहती है कि जी मेकअप का सामान भी नहीं आया, ये पैसे बहुत कम थे, आप पैसे और हमें जैसकश करवाएं, हम बाजार में खड़े हैं, हमने यहाँ से मेकअप का सामान और दूसरा सामान भी लेना है। तमाम अपनी जरूरतें जिंदगी लेने के बाद जब वो घर जाती हैं, घर जाके अगले दिन ही वो औरत फिर दोबारा इन दोनों भाइयों को फोन करके कहती है कि मुझे आपसे बहुत इमरजेंसी काम है, प्लीज आप मेरे तशरीफ ले आए और मेरी आके बात सुने। जब शहजाद का भाई इब्रार और उसकी बीवी जाती है तो वो कहती है कि मेरे पास तो बारात को खिलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं है, आप इतने लोग लेके आएंगे, मैं खाना कैसे खिलाऊंगी, तो लिहाजा आप
कुछ रकम दे दें ताकि मैं आपके आने से पहले खाने का बंदोबस्त कर सकूं। शहजाद और उसका भाई वहाँ पे जो है सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद 80,000 रुपये की रकम उसके हाथ में दे देते हैं कि ये लें, आप खाना पका लें। शादी हो जाती है, वो दुल्हन को लेके घर आ जाता है। घर आता है तो बेगम से कहता है कि जी मेरा एक भाई है और एक ही भाभी है, उसके बच्चे हैं, तो मेरे भाई की बात मानना। और भाभी औरतें घरों में लड़ती झगड़ती हैं, अमूमन कभी घरों में हो ही जाता है। तो उसने कहा अगर हो भी जाए थोड़ी बहुत ही गलती तो बराए मेहरबानी तुम इसको दरगुजर करना, मुझे बताना, मैं आके तुम्हें भाभी से भी बात करूंगा, तुमसे भी बात करूंगा। कहती कोई मसला नहीं है, मैं जैसे आप कहेंगी मैं आपके साथ वैसे तावन करूंगी। मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आ रही है, आप मेरी अम्मी से मेरी बात करवा दें। उसने कहा इस वक्त तुम्हारी अम्मी सो रही होगी। उसने कहा कि नहीं, मैं कभी अपनी अम्मी से दूर नहीं रही, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, तो आप मेरी अम्मी से मेरी बात करवाएं। वो उसको फोन दे के अपनी बेगम को कहता है तुम अपनी अम्मी से बात कर लो, मैं भी जरा अपने कमरे में जाता हूँ और जाके रेस्ट करता हूँ। जब उसको फोन दे के कमरे में आ जाता है, क्योंकि कमरे में सिग्नल नहीं आ रहे थे, ये दोनों कॉल करने के लिए बाहर गए थे, वो भी आके लेट जाती है। आधी रात को वो कहता है, शहजाद कहता है कि जब मेरी आंख खुली मैं देखता हूँ कि मेरी तो बेगम ही नहीं है। मैंने कहा शायद ये वॉशरूम में चली गई होगी। कहता है मैंने वॉशरूम में देखा, पूरे घर में देखा, मुझे बेगम कहीं नजर ना आई, सोबिया कहीं नजर ना आई। मैंने भाई को उठाया, भाभी को उठाया, मैंने कहा कि देखें मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, पूरा घर मैंने छान लिया, घर कितना बड़ा था, इतना बड़ा तो घर भी नहीं था, 2-3 कमरे थे बस, वॉशरूम भी देख लिया, सोबिया नहीं है। इसी तरह उसके दिमाग में कुछ क्लिक होती है। वो वापस जाते हैं, देखते हैं तो वहां पे जो सलामी की मद में रकम थी 1.5 लाख रुपया, वो भी गायब है। सोबिया के कपड़े भी गायब हैं, जूते भी गायब हैं, और पास जो भी सामान था वो भी गायब है। वो बड़ा परेशान होता है, वो समझ आता है कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो उठता है, उठ के जाता है और सोबिया के घर चला जाता है, मेके के घर में चला जाता है और जाके देखता है तो आगे ताला लगा होता है। वो हमसाने से पूछता है कि बिजी ये ताला लगा हुआ है, ये लोग कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा ये तो किराएदार थे, यहाँ पे इन्होंने चले जाना था, लेकिन इनकी बेटी की शादी थी, इनका किसी से मिलना जुलना नहीं था, इनकी बेटी की शादी थी, ये शादी करके चले गए हैं, कल का ये घर छोड़ के चले गए हैं बेटी को रुखसत करने के बाद। उसने कहा कि मेरे साथ ही इनकी बेटी की शादी हुई थी और मैं ही दूल्हा था, तो ये लोग कहाँ गए? मेरे तो घर से सामान भी गायब है। उसने कहा कि इसके बारे में हम आपको कुछ डिटेल से नहीं बता सकते। इसके बाद जाता है शहजाद थाने में जाके एफआईआर कटवाता है और कहता है कि इस तरह हमारे साथ शादी के नाम पे फ्रॉड हुआ है। पहले हमसे वैसे कपड़ों जूतों के नाम पे रकम ली गई, फिर खाने के नाम पे रकम ली गई, एंड पे हमारे घर से सामान जो है और पैसे हैं वो गायब है, लिहाजा पकड़ा जाए। यहाँ पे मेरे बताने का, ब्लॉग बनाने का ये मकसद है कि हम लोग बाज़ कि जी ओवर उम्र ज्यादा हो गई है, पहले हम लोग रिश्ता पसंद नहीं करते कि ये रिश्ता अच्छा नहीं, वो रिश्ता अच्छा नहीं, और जब हम लोग देखते हैं कि उम्र ढलने लग पड़ी है तो फिर हम लोग कंप्रोमाइज वाली साइड पे आ जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं जब हम कंप्रोमाइज कर लें, जब हम लोग कंप्रोमाइज करने वाली साइड पे आते हैं, यहीं से लोग हमारा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मैं कह रही हूँ जैसे आज शहजाद के साथ हुआ, किसी लड़के के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ ना हो, मजबूरी में जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते। यहाँ पे शहजाद को रिश्ता नहीं मिल रहा था, जब उसको रिश्ता नहीं मिल रहा था तो उसने मजबूरी में इसी रिश्ते को आमीन कहा, कोई जांच पड़ताल नहीं की, एक ही हफ्ते में शादी कर ली, जिसका नतीजा ये निकला कि सोबिया सारा माल सबाब लूट कर फरार होगी। और ये जो माँ बेटियां हैं ये पहले भी ऐसे ही करती थी, लोगों से शादियां करती थी, शादियां करने के बाद उनका माल सबाब लूट के अगले दिन यहाँ से फरार हो जाती थी। लिहाजा जहां पे भी रहे सेफ रहे, अपने नजर डालें और कोई भी रिश्ता बनाने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें।